अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है मोमिन की मेराज। मोमिन की मेराज क्या हुआ करती है? हम कहते हैं नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज से क्या मुराद है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसके ऊपर तफसील लिखी है, इसके ऊपर कलम उठाया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आखिरी तसनीफ़ जावेद नामा, दर हकीकत उसका नाम मेराज नामा था। उस मेराज की हकीकत को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आश्कार किया। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, मेराज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से इस उम्मत के मोमिनीन को मेराज हुआ करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज हुई क्योंकि आपका जिस्म भी सरापा नूर था, लेकिन आपके वसीले से इस उम्मत के मोमिनीन को रूहानी मेराज होती है। वो रूहों को तैयार करते हैं क्योंकि उनकी रूहें नूरन अला नूर हो जाती हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक भी सरापा नूर, आपका जिस्म का साया भी न था क्योंकि आप सरापा नूर थे। इकबाल ने जो अपनी तसनीफ़ लिखी जावेद नामा, जो पूरी दुनिया में मकबूल हुई, इसका फ़ारसी तर्जमा पढ़ें। फ़ारसी में लिखी गई है, उर्दू तर्जमा पढ़ें। प्रोफेसर हमीदुल्लाह हाशमी का लिखा हुआ है जावेद नामा। इसमें इकबाल ने उस मेराज को आश्कार किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तो बहुत दूर की बात है, इस उम्मत के मोमिनीन को भी मेराज हुआ करती है। अब इकबाल इसमें फ़रमाते हैं, क्या फ़रमाते हैं, इसका मुख्तसर सा ख़ुलासा क्या है इस जावेद नामा का, जिसमें इकबाल ने अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी मेराज को लोगों पर आश्कार किया है कि वाकई ये मोमिन की मेराज हक़ है। हम आज तक इस मोमिन की मेराज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। हम सिर्फ बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, नमाज मोमिन का मेराज है। मेराज है क्या चीज़? इसके ऊपर इकबाल लिखते हैं, जावेद नामा में कहते हैं इकबाल कि मैं दरिया के किनारे ठहरा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार इस कायनात को किस तरह तस्खीर करूँ, इस कायनात को किस तरह ज़ेर करूँ। तो इस दुआ के सदक़े से जलालुद्दीन रूमी, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल से 600 साल पहले इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, उनकी रूह मुबारक आती है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रूह को तैयार करती है और उस रूह को जिस्म से निकालती है। आप इसको मराकबा भी कह सकते हैं, होशो हवास भी कह सकते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म मुबारक से अल्लाह का एक दफ़ा दीदार हुआ जब इस दुनिया में रहते थे, इस कायनात में, इस दुनिया में, इस नासूत के आलम में थे। तो 33 दफ़ा रूह मुबारक ने दीदार किया। रूह मुबारक खुद तशरीफ़ ले गई थी ऊपर, 33 दफ़ा दीदार हुआ। और दीदार की तो और भी काफ़ी किस्में हैं, इन लतीफ़ा अन्ना के ज़रिए, तिफ़्ल नूरी के ज़रिए, वो दीदार तो अलहदा ही हैं। तो इकबाल कहते हैं कि जलालुद्दीन रूमी ने मेरी रूह को निकाला, उसकी तरबियत की और इस फ़िज़ा में, इस कायनात में सैर कराने के लिए परवाज़ सिखाई। मेरी रूह ने परवाज़ की और सीधा चाँद पर लेकर गए हैं। चाँद में 3 तजर्बात होते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जलालुद्दीन रूमी की सरबराही में, और वो जो तजर्बात इकबाल ने लिखे हैं वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। साइंस भी उसको डिनाई नहीं कर पाई। उसके बाद इकबाल कहते हैं, चाँद से जलालुद्दीन रूमी मुझे लेकर गए हैं मुरीख पर, और मुरीख के जो तजर्बात लिखे हैं, साइंस उस पर हैरान और परेशान हो चुकी है, क्योंकि साइंस उस चीज़ के बारे में तहकीकात कर रही है जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पहले वो चीज़ें बता दी। ये बात याद रखें कि फ़ुक़रा का कॉन्सेप्ट और विजन और विज़डम इतना वसीतर होता है कि लोग इनको वैसे अनपढ़ सा समझते हैं, लेकिन जितने तालीम याफ्ता और जितनी इस कायनात के रमूज़ को और इस कायनात को जितना फ़ुक़रा समझते हैं, इतना कोई साइंटिस्ट को, साइंसदान इतना नहीं समझ सकता। इकबाल कहते हैं, और मुरीख के अगर आप इसका तर्जमा पढ़ें तो बहुत ज़बरदस्त तर्जमा किया है प्रोफेसर हमीदुल्लाह हाशमी ने, और वो चीज़ें वाकई तहकीक के काबिल हैं। और इन चीज़ों के ऊपर यूरोप कंट्रीज़ भी आज तहकीकात कर रही हैं। मुरीख से
इकबाल कहते हैं मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी अतार्द एक जहान है वहाँ लेकर गए हैं और वहाँ पर मुलाकातें बुज़ुर्गों से हुई हैं। हमारी दुनिया के बुज़ुर्ग थे सईद हलीम पाशा और जमालुद्दीन अफ़गानी। सईद हलीम पाशा जो तुर्की से थे, जमालुद्दीन अफ़गानी अफ़गानिस्तान से थे, और ये अजीम लीडर थे जैसे हमारे मुसलमान लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। और इसी तरह जब हम इकबाल को ना समझ पाए, वो कौमें भी अपने लीडर को ना समझ पाईं। अतार्द की ऑब्जर्वेशंस दी, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था, और वहाँ पर जलालुद्दीन रूमी जो साथ लेकर गए थे उनसे मुतारिफ़ कराते हैं सईद हलीम पाशा और जमालुद्दीन अफ़गानी से। इकबाल कहते हैं इस नासूत के आलम से, ये जो नीले आसमान से नीचे जो जहान है ये नासूत है। इकबाल कहते हैं कि मैं इस जहान को भी क्रॉस कर गया, इससे ऊपर जो जहान है इस नीले आसमान से ऊपर, उसको मालाकूत कहते हैं। मालाकूत के जहान में 7 जन्नतें हैं, खुल्द, दारुस्सलाम, दारुल करार, अदन, मावा, नईम और फिरदौस, और 7 जहन्नम हैं वहाँ। तो इकबाल कहते हैं मैंने जहन्नम विज़िट की, जलालुद्दीन रूमी ने करवाई है, और वहाँ जहन्नम को देखा है। वहाँ कौन कौन से लोग थे, उनकी जहन्नम की भी कैटेगरीज थी, 7 कैटेगरीज थी। उनमें फ़िरौन भी था, लॉर्ड कचिस भी था, और लोग भी थे जो इकबाल ने वो चीज़ें बताईं। फिर जो जन्नत वाला पोर्शन है, जो 7 जन्नतें हैं जो जहान में, फिर वो मैंने विज़िट की। ये इकबाल कहते हैं जावेद नामा किताब में। वो तमाम चीज़ें हो गई। लोग याद रखें, लोग इसको ख्वाब कहते हैं, ये ख्वाब नहीं है, रियलिटी है, रियलिटी है। इकबाल कहते हैं इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं, कि इश्क का एक कदम उठाया है ज़मीन व आसमान पार कर गया हूँ। मैं समझता था कि ज़मीन व आसमान का कोई किनारा नहीं है। बो अली कलंदर फरमाते हैं मैं कदम बाहर रखता हूँ दुनिया ख़त्म हो जाती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आरिफ, दरवेश, फ़कीर, वली जो होता है आरिफ, एक कदम उठाता है अर्श पे पहुंच जाता है, दूसरा कदम उठाते ही दुनिया में वापस आ जाता है। इसकी बहुत सी तफसील हमने दूसरी वीडियोस में बताई है। अब फरमाते हैं उस जहान से भी आगे निकल गया हूँ, मलाकूत के जहान से भी, यानी कि अनकबूत, फिर उससे अगला जहान जबरूत, फिर उससे अगला जहान लाहूत, जिसके लिए इकबाल ने कहा तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जैसे रिस्क से आती हो परवास में कोताही। उससे फरमाते आगे चला गया हूँ वहदत का जहान है जो मकाम महमूद है, और फिर उससे अगला जहान अहदियत जहाँ रब ताला की ज़ात है। जावेद नामा किताब में इकबाल कहते हैं मैं आखिरकार अल्लाह ताला के रूबरू पहुँच गया और अल्लाह ताला के दीदार लाजवाल में गर्क हो गया और मस्त हो गया। तो फिर अल्लाह ताला से कलाम किया, ये भी सुन्नत है। अल्लाह का दीदार करना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इस सुन्नत को इस उम्मत के फ़क़रा पूरा करते हैं। किसी नबी को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, किसी उम्मत को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, सिर्फ आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार हुआ, और उसकी सुन्नत नबी पाक की इस उम्मत के फ़क़रा औलिया अज़्ज़ाम पूरा करते हैं। नबी पाक जिस्म समेत अल्लाह के दीदार में पहुँचे, और आपके वसीला जलीला से इस उम्मत के फ़क़रा अल्लाह के दीदार में पहुँचते हैं। वो क्या कन्वर्सेशन हुई, वो क्या गुफ्तगू हुई अल्लाह ताला और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दरमियान। इकबाल ने कुछ सवालात किए, कुछ अर्ज़ें पेश की अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला ने वो जवाब दिए। तो इकबाल को अल्लाह ताला ने फरमाया हर का ओरा कुव्वत तख्लीक नेस्त, पेश माजुस काफिर ज़ंदीक नेस्त। ए इकबाल, इन तमाम जहानों को देखते हुए जो बंदा मेरी ज़ात तक ना पहुँचा, मेरे नज़दीक वो काफिर ज़ंदीक के सिवा कुछ नहीं है। ये तमाम चीज़ें इस जावेद नामा किताब में रकम बंद कर दी गई हैं। खुदारा इस चीज़ को झंझोड़ें, अपने जहन को और दिल को वसअत दें, इन चीज़ों को हासिल करें। ये कीमती सरमाया है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और हमारा इकबाल का प्लेटफॉर्म इन तमाम चीज़ों को आश्कार कर रहा है। मोमिन की मेराज किस तरह होगी? मोमिन की मेराज उस वक्त होगी जब आपका कल्ब ज़िक्र करेगा, फिर रूह ज़िक्र करेगी, आपके अंदर के लताफ़ ज़िक्र करेंगे, तब आप हकीकी तौर पर मोमिन की मेराज को समझ सकेंगे। क्योंकि जब आपके मखलूक के अंदर की तैयार होकर जिस्म से निकल कर सैर करेंगे दूसरे जहानों में, तो आप हकीकी मायनों में मोमिन की मेराज को समझ सकेंगे। अगर आपका कल्ब मुर्दा है, रूह मुर्दा है, आप जितना ज़ोर लगा लें, जितना इल्म हासिल कर लें, आप मोमिन की मेराज को नहीं समझ सकते। वीडियो पसंद आई हो
तो अपने पसंदीदा लोगों जिनको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह मोमिन की मिराज को न सिर्फ आश्कार कर रहा है बल्कि अता भी कर रहा है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah